आस्था, शेयर होल्डर कोटा में कोई अप्लाई करना चाहो तो हमेशा ऐसा होता है कि जिस कंपनी को ओएफएस आने वाला है और जो लिस्टेड एंटिटी है जैसे कोल इंडिया, उसके जो शेयर धारक है उनको कुछ फायदा हो सकता है इस कोटा का? सबसे पहले तो जो भी कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं, अगर उनकी डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर 2 जनवरी तक रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी में। मैं यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, शेयर होल्डर कैटेगरी की बात कर रही हूँ। क्योंकि इसमें जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आप शेयर होल्डर में किस हिसाब से माने जाएंगे। 2 जनवरी को अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप एक कोल इंडिया के शेयर धारक माने जाएंगे और उसके बाद आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में एप्लीकेशन होती है, जिसमें कि एक रिटेल होती है और इंडिविजुअल जिसे हम बोलते हैं, और जी। दूसरा एचएनआई। तो कोई कंपनीज यहाँ पे नहीं कर पाएंगी अप्लाई शेयर होल्डर कैटेगरी में, सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल्स या फिर एचएनआई जो रहते हैं वो लोग शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक की अमाउंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता। एक ये भी किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में करूं या मैं रिटेल हाँ। कैटेगरी में करूं। हम्म। शायद ये भी एक सवाल उठ सकता है। तो देखिए, जी। वैसे तो चांसेस शेयर होल्डर कैटेगरी में करेंगे तो अलॉटमेंट के थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कारण कि उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस से अलॉटमेंट होता है। तो इसलिए अगर ये सवाल मन में उठता है कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर मेरे पास कोल इंडिया के शेयर्स है, या फिर मैं सिंपल जो एक हम नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जिसमें एक रिटेल इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करते हैं उस कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों में करें तो अच्छा है। लेकिन अगर एक में जाना है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करिए। और यहाँ पे मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि जो नंबर ऑफ शेयर शेयर होल्डर कैटेगरी में रखे गए हैं वो लगभग 4 करोड़ 65 लाख 70 हजार शेयर है। जबकि ये जो पूरा आईपीओ है और ये जो पूरा ओएफएस है, इसका अगर मैं यहाँ पे साइज बोलूं तो वो 465 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का है, और शेयर होल्डर कैटेगरी में 4 करोड़ 65 लाख 70 हजार शेयर्स है। तो बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, 2 लाख की लिमिट के हिसाब से करिए, तो उसमें जो लॉट साइज निकल के आएगा वो 14 लॉट आएगा, क्योंकि 600 शेयर्स का एक लॉट है। तो 14 लॉट में आप अप्लाई करिए, 600 शेयर्स का एक लॉट है, और 2 लाख तक की लिमिट के लिए आप चाहें तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं।